ओएफएसएस के माध्यम से इंटरमीडिएट नामांकन 2021-2023 सत्र प्रथम चयन सूची जिसकी प्रतीक्षा थी, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, इस दिन जारी होगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में, कब, कहां, कैसे, स्लाइड अप प्रक्रिया के बारे में, सूची में नाम नहीं तो क्या करें। जी हां, प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि तय हो गई है। वीडियो के माध्यम से जानिए इस सूची के अनुसार नामांकन किस तिथि से कब तक होना है। नामांकन के पश्चात आपका एडमिशन अपडेट ऑनलाइन होना है और अगर नहीं हुआ तो आपका नामांकन अवैध हो जाएगा। अगर आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिला तो आप स्लाइड अप कैसे करेंगे, फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं आया तो क्या करें, इन संपूर्ण पहलुओं पर आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखे तो पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कई वाइटल इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाइएगा। क्योंकि बाद में ये नहीं कहना है कि यस, तो आपको सावधानी बरतनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले जान लीजिए, कैसे मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। टोटल जो सीट है वो फिक्स है, तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में कितना नामांकन होगा ये पहले से फिक्स है। सीट से ज्यादा एडमिशन नहीं होगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि 10th में आपका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेरिट के आधार पर है। आरक्षण का फार्मूला लागू होगा बिहार सरकार में, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं केवल बिहार के मूल निवासी को। और एक अंतिम क्राइटेरिया है जहां से आपने मैट्रिक की है, अगर वहीं से इंटर की भी पढ़ाई होती है और आप इंटर वहीं करना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा वहां पर। प्रथम चयन सूची, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होने की जो तिथि है वो है बुधवार 18 अगस्त 2021। ठीक है, 18 अगस्त 2021 बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे आने वाली है। प्रथम चयन सूची, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कहां आएगा, कहां से आप देखेंगे, तो ये पोर्टल है www.ofssbihar.in। यहां से आपको लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल से, आपको जो बार कोड मिला हुआ है, और वहां से आपको इंटीमेशन लेटर, यानी कि आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा कि आपका चयन हुआ है कि आपका चयन नहीं हुआ है। अगर आपका चयन हुआ है तो आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा, और अगर नहीं हुआ है तो आपको रिजेक्शन लेटर मिलेगा। लेकिन यहां लॉगिन करके पता चलेगा। चयन सूची में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, भले ही आप खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, लेकिन उस कॉलेज में जाकर दिए गए नामांकन समय सीमा के दौरान आपको एडमिशन लेना मस्ट है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस से ही आप हट जाइएगा, आपका नाम कट जाएगा, फिर अगले साल ही विकल्प मिलेगा। इसलिए आप हैप्पी हो या ना हो, आप वहां जाइए उस कॉलेज में और एडमिशन लेना है। उसी डेट के दौरान कॉलेज में एडमिशन फी अलग से देना होगा, जो उनका चार्ज है। कॉलेज में जाकर सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज प्लस फोटो आपको देना होगा। कॉलेज में जाकर नामांकन लेते समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, 10वीं पास का एसएलसी, अगर उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो एसएलसी जरूरी नहीं है। 10वीं पास का मार्कशीट, माइग्रेशन यदि किसी अन्य बोर्ड से, यानी सीबीएसई से बिहार बोर्ड में आ रहे हैं तो माइग्रेशन चाहिए, और अगर आप बीएससीबी में है तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आरक्षित वर्ग के लिए 10 पासपोर्ट साइज, ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। प्रथम चयन सूची के आधार पर कॉलेज जाकर नामांकन आपको लेना है, यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक एडमिशन का डेट है। इस डेट के दौरान आपको जाकर एडमिशन लेना है। टोटल ये 7 डेज के दौरान, जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 18 को पब्लिश होगा, उसके आधार पर आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है ओएफएसएस पोर्टल से, और उसको लेकर, अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीधे कॉलेज जाना है, जहां
एडमिशन के लिए आपका नाम आया है। नामांकन एडमिशन तभी कंफर्म माना जाएगा जब नामांकित विद्यार्थी का सीट कॉलेज या स्कूल द्वारा OFSS पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपका सीट ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। कॉलेज द्वारा नामांकित विद्यार्थी का सीट OFSS पोर्टल पर अपडेट करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि अगर ये आपका कॉलेज वाला गलती से या किसी कारण से अपडेट नहीं किया ऑनलाइन, कॉलेज के लॉगिन आईडी से होता है, आप नहीं किसको कर पाइएगा। अगर वो नहीं करता है तो भले ही आपने फी दे दिया हो, आपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा कर दिया हो, लेकिन आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगर कॉलेज द्वारा आपका एडमिशन 25 अगस्त 21 तक OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट नहीं कर दिया जाता है तो आपका एडमिशन स्वतः रद्द हो जाएगा, भले ही आप उस कॉलेज में फी दे दिए हों, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हों। ये काम कॉलेज के द्वारा होना है क्योंकि कॉलेज को लॉगिन आईडी पासवर्ड इसके लिए दिया हुआ है। तो आपको कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा कि सर मेरा एडमिशन ऑनलाइन आपने अपडेट किया कि नहीं किया, और आज एडमिशन लिए तो आज ही शाम को कर देना होगा, लेकिन ये मैक्सिमम 25 तक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको कॉलेज से बात करना चाहिए इस विषय में। चयन सूची के अनुसार कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया, वो जरूरी है, मस्ट है, लेना ही है, अदरवाइज आप पूरे OFSS प्रोसेस से बाहर हो जाइएगा। लेकिन आप खुश नहीं है, क्या करें? आपके पास विकल्प है स्लाइड अप का। स्लाइड अप इसी पोर्टल पर जाकर आप कीजिएगा। चयन सूची के अनुसार एडमिशन होने के बाद अगर सीट खाली रहता है तो स्लाइड अप वालों का नाम आ सकता है, आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है। विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन विकल्प देना होता है और 18/8 से 24/8 नामांकन लेने के बाद ऑनलाइन आप लॉगिन करके इस डेट से इस डेट के बीच में आप स्लाइड अप का विकल्प दे सकते हैं ताकि आपको बेहतर कॉलेज मिले। बिकॉज आप जहां अभी मिला है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, उससे आप खुश नहीं हैं, आप बेहतर चाहते हैं, तो आप स्लाइड अप का विकल्प चुनिए लॉगिन करके इस पोर्टल पर। जिस विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची में कहीं भी चयन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, उसके लिए पोर्टल पर नया विकल्प वो दे सकता है। पुराना विकल्प से तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नया विकल्प दे सकते हो, पूर्व के विकल्प में चेंज कर सकते हो। आप कट ऑफ पहले देख लीजिए वेबसाइट पर जाकर कि कितना कट ऑफ वालों का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में हुआ है और कहाँ हुआ है। वो देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि आपको विकल्प में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक आप अपना विकल्प दे सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो जिनका आ गया है उनको तो एडमिशन ले लेना है, लेकिन जिनका नहीं आया है वो अपना परिवर्तन चेंज कर सकते हैं और इस चेंज के बाद हो सकता है सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या जो सीट खाली रह जाएगा उसमें। प्रथम द्वितीय तृतीय चयन सूची में नाम नहीं आया, अब इंटरमीडिएट में एडमिशन कैसे होगा? ऐसे अनेक स्टूडेंट के साथ होता है, हजारों स्टूडेंट के साथ होता है। आगे क्या करें? तो स्पॉट एडमिशन का विकल्प मिलेगा। प्रथम द्वितीय तृतीय में नामांकन के बाद भी कुछ सीट बच जाती है तो बचे हुए सीट पर स्पॉट एडमिशन मतलब सीधे कॉलेज जाइए और वहां एडमिशन ले लीजिए, लेकिन इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। OFSS पोर्टल पर निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन कैफ भर सकते हैं। अगर स्पॉट में आपका नाम मेरिट में आता है तो कॉलेज जाकर आपको निर्धारित समय के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। OFSS कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, चयन सूची, आरक्षण, स्लाइड अप, स्पॉट एडमिशन, कॉलेज नामांकन शुल्क कितना लेगा, कैसे होगा, कोई भी प्रश्न अगर है, अगर शंका है, डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर हिंदी या इंग्लिश में प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसी दिन दिया जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जो भी प्रश्न है, डाउट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर मिलेगा। बिल्कुल इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आपसे एक ही गुजारिश है, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। इतना महत्वपूर्ण यह वीडियो है कि यह आपके एक एक मित्र जो इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं उनके पास होना चाहिए, ताकि सबको OFSS नामांकन के बारे में सही सही जानकारी मिल सके।
इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के साथ साथ फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें, और क्योंकि ये वीडियो OFSS पदाधिकारी जो BSEB के हैं उनके द्वारा आप लोगों के सूचनार्थ बनाया गया है। तो यही निवेदन है कि जितना अधिक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सभी लोग प्रश्न कर सकते हैं, सभी का समाधान मिलेगा यहां से। बेस्ट विशेष फॉर इंटरमीडिएट एडमिशंस 2021। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।